लो जी, अब आप सभी के लिए आ चुकी है बम्पर भर्तियां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बेरोजगार साथियों के लिए एक बहुत खास सुनहरी वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लगभग 7,000 पदों के ऊपर हरियाणा सरकार भर्ती करने जा रही है। जी हां, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 6 अक्टूबर 2022 से खोल दिया गया है और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 5 नवंबर 2022 तक है। योग्य उम्मीदवार HKRN की वेबसाइट पर जाकर के सीधा आप लिंक कर सकते हैं और वहां पर जाकर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट लिंक है hkrnl.iti.haryana.gov.in पर जाकर के आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, TGT के लिए जो न्यूनतम योग्यता रहेगी वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग एलिजिबल हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल का आपके पास DED या JBT का डिप्लोमा होना चाहिए, या BEd या BT आपके पास हो सकती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर आपने लगभग 50% अंकों के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। जैसे TGT आर्ट की बात अगर मैं करूं तो आपके पास BFA BA के अंदर फाइन आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए और आप उसके लिए योग्य रहेंगे। सभी TGT पद के लिए BEd कंपलसरी है और उसके साथ साथ आप उस सब्जेक्ट के अंदर STET या स्टेट आपने पास किया हो और 10वीं तक, +2 तक, BA या MA तक किसी भी एक क्लास के अंदर आपके पास हिंदी एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर TGT इंग्लिश की बात करूं तो सेम उसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपने अपनी ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो। आपके पास BTC JBT DED 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास BEd की डिग्री 50% अंकों से आपने पास की होनी चाहिए। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd कोर्स किया है, वो भी 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और ठीक दूसरे सब्जेक्ट की तरह एस्टेट और हिंदी सब्जेक्ट जो है वो कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए। अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर भी आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या आपके पास 1 वर्ष का BEd ज़रूर पास किया होना चाहिए और उसमें कम से कम आपने 50% अंक लिए हो। ठीक उसी प्रकार से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जिसमें BA और BEd सामान्य रूप से करवाई जाती है, वो लोग भी अगर उन्होंने 50% अंक हासिल किए हैं, इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक हिंदी सब्जेक्ट उनके पास 10वीं 12वीं या BA की तक कहीं ना कहीं एक क्लास में ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा अगर TGT होम साइंस की बात करें तो BSc होम साइंस में होनी चाहिए। BSc में होम साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑनर्स के रूप में हो, आपने कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया हो। उसके अलावा आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए जो कि 50% अंकों के साथ आपने पास की हो। BA के अंदर होम साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में है, तब भी आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा होम साइंस के अंदर आपने TGT लेवल पर एस्टेट टेस्ट क्वालिफाई किया हो और 10वीं तक या हिंदी या संस्कृति का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो आपने BA BSc BCom कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BA BSc BCom के साथ अगर आपने BEd किया है तो कम से कम 50% अंक अगर उसके अंदर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज वाले विद्यार्थी भी इसमें ठीक उसी प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एस्टेट की जो कंपल्सन है वो TGT मैथ्स के लिए भी ज़रूरी है और मैट्रिक तक हिंदी संस्कृत का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर TGT म्यूजिक की बात की जाए तो BA के अंदर आपके पास म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में आपकी BEd हो। 50% की योग्यता यहाँ पर भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपके पास BA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, वोकल में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो वो विद्यार्थी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। और एस्टेट की योग्यता और BEd की योग्यता और उसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत का ज्ञान 10वीं 12वीं BA या
एमए किसी कक्षा में सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो आपकी बीपीएड होनी चाहिए और या डीपीएड आपके पास अगर है और आपने 50% अंकों के साथ उसको पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एस्टेट और स्टेट की कंपल्सन यहाँ भी कंपलसरी है और हिंदी का ज्ञान आपको 10वीं 12वीं बीए या एमए में एक सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर होना चाहिए। अगर टीजीटी पंजाबी की बात की जाए तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास पंजाबी इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपने 2 साल का डीएड किया हो या 50% अंकों के साथ बीएड अगर आपकी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों ने 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है वो विद्यार्थी भी यहाँ पर पात्र रहेंगे। इसके अलावा पंजाबी विषय के अंदर आपने एस्टेट पास किया हो और मैट्रिक तक कम से कम आपको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। टीजीटी संस्कृत की बात की जाए तो आप बीए के अंदर अगर आपके पास संस्कृत इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है और 50% अंकों के साथ आपने पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने शास्त्री की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएड और ओटी पास और डीएड पास विद्यार्थी 50% अंक लेने वाला विद्यार्थी यहाँ पर परिपात्र होगा और इसके अलावा संस्कृत विषय में एस्टेट पास करना ज़रूरी है और मैट्रिक तक आपको हिंदी संस्कृति का ज्ञान होना ज़रूरी है और सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास होना चाहिए। अगर टीजीटी साइंस की बात करूँ तो बीएससी आपकी होनी चाहिए और बीएससी के अंदर आपने कम से कम 50% अंक लिए हो और बीएससी में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स इनमें से कम 3 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए जिससे के लिए आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएड और डीएड इसमें भी सेम रहेगी। आपने 50% अंकों तक अगर आपने बीएड या डीएड किए हैं तो आप उसके लिए पात्र रहेंगे। एस्टेट और हिंदी और संस्कृति का ज्ञान 10वीं कक्षा तक इसमें भी अनिवार्य है। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो बीए बीकॉम और इसके साथ साथ आपके पास कम से कम एसएसटी के 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं और आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सोशलॉजी और साइकोलॉजी इन 2 विषयों में से कम 2 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े हों और उसके साथ आपने एसएसटी में सोशल साइंस में टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपका बीएड होना चाहिए और आपने सोशल साइंस विषय में ही टीजीटी लेवल पर एस्टेट पास किया हो और हिंदी संस्कृत का ज्ञान आपको कम से कम 10वीं कक्षा तक सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर हो। ठीक उसी प्रकार से उर्दू के लिए रहेगी 50% के साथ आपकी उर्दू में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीएड आपने किया हो, एस्टेट आपका उसके अंदर क्वालिफाइड हो तो आप उसके लिए पात्र रहेंगे। तो इन सारी योग्यताओं को जो पूरा करते हैं वो कैंडिडेट HKRN साइट पर जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के पश्चात कोई भी तरीका जो भी HKRN अपनाना चाहेगा, चाहे वो शॉर्ट लिस्ट करे विद्यार्थियों को या कोई टेस्ट कंडक्ट करे, उसके द्वारा आप हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी के तहत हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स के पद के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पीजीटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप जल्दी से जल्दी HKRN साइट पर जाइए और 5 नवंबर 2022 तक इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।